दिल्ली, भारत की राजधानी, एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों सपने जन्म लेते हैं, लेकिन इसी शहर में कुछ सपने बिना किसी आवाज के अचानक गायब हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, किसी को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। कल्पना कीजिए, एक 15 साल की लड़की जो सुबह अपने घर से निकलती है। उसकी माँ उसे दरवाजे तक छोड़ती भी है। वो कहती है, शाम तक वापस आ जाऊंगी। यह उसका आखिरी सेंटेंस होता है, क्योंकि उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आती। उसका फोन हमेशा हमेशा के लिए साइलेंट हो जाता है। 2026, सिर्फ 15 दिन, और इन 15 दिनों के अंदर 800 से ज्यादा लोग दिल्ली से मिसिंग रिपोर्ट हुए। रुकिए, यहाँ सबसे शॉकिंग पार्ट आता है। इनमें से लगभग 2/3 लड़कियां और महिलाएं थी। इसका मतलब हर दिन कई लड़कियां अचानक गायब हो रही थी, बिना किसी ट्रेस और बिना किसी आंसर के। जब एक्सपर्ट ने इन केसेस को एनालाइज किया तो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आया। मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स एक स्पेसिफिक एज ग्रुप से थी, 12 से 18 साल। टीनेज, एक ऐसी एज जहां इमोशंस लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होते हैं, और यही सबसे बड़ा वल्नरेबिलिटी पॉइंट बन जाता है। कई केसेस में शुरुआत होती है सोशल मीडिया से। एक फेक प्रोफाइल, एक अट्रैक्टिव डीपी और एक फ्रेंडली मैसेज। गायब मिसिंग केसेस होते हैं, या जो भी लोग इनके पीछे होते हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ये एक फेक प्रोफाइल बनवाते हैं, एक अट्रैक्टिव सी डीपी यूज करते हैं और एक फ्रेंडली मैसेज करते हैं, हाय, और बातचीत शुरू हो जाती है। फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है, और फिर सपने, जैसे फेक जॉब ऑफर्स, फेक मॉडलिंग ऑफर्स, फेक लव, फेक प्रोमिसेस। और फिर उसके बाद एक मीटिंग सेट होती है, और उस मीटिंग के बाद विक्टिम हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सपर्ट के अनुसार अगर विक्टिम नेटवर्क के कंट्रोल में आ जाए तो उसे तुरंत दूसरे लोकेशन पर मूव किया जाता है। कई बार एक सिटी से दूसरी सिटी, कई बार एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और कुछ केसेस में कंट्री से एक दूसरी कंट्री भी मूवमेंट की जाती है, ताकि कोई ट्रेस कभी एग्जिस्ट ही ना कर पाए। कुछ रेस्क्यूड विक्टिम्स ने बताया कि उन्हें फोर्स किया जाता था प्रोस्टिट्यूशन में, कुछ को इलीगल वर्कर्स में। उनकी आइडेंटिटी, उनकी फ्रीडम सब छीन लिया गया। और कुछ केसेस और भी ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, जहाँ ना विक्टिम मिलता है, ना उसकी बॉडी मिलती है, और ना ही कोई एविडेंस मिलता है। कुछ एक्सपर्ट्स एक डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी की भी बात करते हैं। हो सकता है वो पॉसिबिलिटी है ऑर्गन ट्रैफिकिंग, लेकिन यह कंफर्म नहीं है। यह इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। एक पॉसिबिलिटी, एक सस्पिशियन, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन। पुलिस के अनुसार हर मिसिंग केस इन्वेस्टिगेट होता है, सीसीटीवी चेक होता है, फोन ट्रैक होती हैं और लीड्स फॉलो की जाती हैं। लेकिन एक सिटी जहां पॉपुलेशन करोड़ों में हो, वहां हर मिसिंग पर्सन को ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता, और कभी कभी टाइम सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। लेकिन कुछ स्टोरीज का सबसे पेनफुल पार्ट क्राइम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, और ना ही नंबर्स हैं। सबसे पेनफुल पार्ट है इंतजार। एक माँ जो हर रात डोर की तरफ देखती है, एक बाप जो हर अननोन कॉल उठाता है, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन उसकी बेटी वापस आ जाए। लेकिन कभी कभी वो मोमेंट कभी नहीं आता, और फिर केस फाइल हमेशा के लिए ओपन रह जाती है, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन के साथ। यह वीडियो पैनिक के लिए बिल्कुल भी नहीं था, यह अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि डेंजर हमेशा स्ट्रेंजर से नहीं आता। कभी कभी वो आपके फोन स्क्रीन के पीछे छुपा होता है, और कभी कभी एक सिंपल हाय सब कुछ बदल देता है।
अगर आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अवेयरनेस किसी की जान बचा सकती है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।